हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बेल घंटा जो चल रहा है इसका दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आज का वीडियो लेके आए पहलगांव हमले के बाद भारत की अनोखी चाल। पाकिस्तान के होंगे दो टुकड़े, बनेगा नया देश। क्या बात है। सैनिक की दी खुली छूट। क्या बात है। आपका क्या कहना है? जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं पहलगांव के हमले के बाद भारत की अनोखा चाल। पाकिस्तान का होगा दो टुकड़े। इसके बारे में आज का वीडियो बढ़ते हैं। वीडियो में आपके क्या कहना है? चलेंगे वीडियो के अंदर। भारत ने खेली बड़ी चाल, पाकिस्तान के कर दिए दो टुकड़े। बलूचिस्तान बनेगा नया देश, जहां मौजूद है कुदरती संसाधनों का भंडार। भारत के इस दाव से पाकिस्तान की टूट जाएगी कमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को दी खुली छूट। अब दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा ये आतंकवादी मुल्क। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के काउंटर एक्शन पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के चीफ के साथ करीब 1.5 घंटे लंबी मीटिंग की, जिसके बाद अगली मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। इन मीटिंग्स में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को आतंकवाद से निपटने की खुली छूट दे दी है। यानी कब, कैसे और कहां हमला करना है वो अब इंडियन आर्मी तय करेगी। लेकिन इस मीटिंग के साथ पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ाई है क्योंकि कुछ ऐसा है जो अब तुरंत हो सकता है। इस दौरान उनके चेहरे पर डर के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। लेकिन पहलगाम हमले को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, मगर अब तक भारत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल है। भारत इस बार हड़बड़ी में कोई छोटा जवाबी हमला नहीं करना चाहता, बल्कि पाकिस्तान को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक तौर पर ऐसी बड़ी चोट देने वाला है जो पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन रातों रात क्यों अचानक से कश्मीर के 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए? क्या भारतीय सेना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने वाली है? और कैसे बलूचिस्तान को आजादी दिलवाकर भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है? जानेंगे हर लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर लगा दीजिए। दोस्तों, भारत सरकार का इस वक्त सिर्फ एक मकसद है कि पहलगाम के दर्दनाक हमले में शामिल आतंकवादी और उनका समर्थन करने वाले देश पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में ऐसी हरकत फिर कभी ना हो। क्योंकि अगर आप इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो फिर चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई में हुआ 26/11 का आतंकी हमला हो, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुआ अटैक हमला हो, या फिर 2019 का पुलवामा अटैक, पाकिस्तान और वहां छिपे बैठे आतंकवादी अक्सर भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं। भारत ने 2016 और 2019 के हमले की जवाबी कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन फिर एक बार पहलगाम का आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष सिविलियंस को टारगेट किया गया। इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेआम ये चेतावनी दे दी है कि अब भारत बड़ा एक्शन लेगा, जिसके लिए केंद्र में कई बड़ी हाई लेवल में बैठकें हो रही हैं, जिसे लेकर मंगलवार को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और डिफेंस मिलिट्री के साथ प्रधानमंत्री की पहली मीटिंग हुई और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ दूसरी मीटिंग हुई। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार के अंडर में आता है, जिसमें बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल शामिल है। इन मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज को तगड़ा एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। फिर 30 अप्रैल यानी बुधवार के दिन पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ 3 हाई लेवल मीटिंग्स की। ये मीटिंग्स इस बात का संकेत है कि भारत एक बड़ा एक्शन लेने वाला है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में भी ऐसी ही सुपर कैबिनेट मीटिंग्स हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद 21 फरवरी के दिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इसलिए इन मीटिंग्स की खबर ने पाकिस्तानी हुकूमत को हिला दिया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उसके पास ना तो पैसा और ना ही पावर, और ऊपर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सिविल वॉर भी छिड़ चुकी है।
आपको याद हो तो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत पाकिस्तान को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक तीनों फ्रंट पर बड़ी चोट देने के लिए तैयार है। इसमें से सुरक्षा बलों की बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय सेना एक बड़ा हमला जरूर करेगी और पाकिस्तान को भारत की तरफ से होने वाली एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है, जिस वजह से उसने अपने रडार सिस्टम को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ सेट कर दिया है और वो कराची में अपने ग्वादर पोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट गया तो पाकिस्तान और चीन दोनों तबाह हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वहां काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसी पोर्ट से पाकिस्तान व्यापार भी करता है और अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा भी। इसी कड़ी में अगली चोट यानी इकोनॉमी की बात करें तो भारत IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर लगातार प्रेशर डाल रहा है कि वो पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर्स यानी 11,000 करोड़ रुपए की वो लोन ना दे जो 9 मई को दी जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के टुकड़ों पर ही पल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसकी सेना और आतंकवादी संगठनों की भी फंडिंग IMF से ही आए पैसों से हो रही है, इसलिए भारत इन फंड्स को रोकने की कोशिश में लगा है, जिसके लिए IMF से एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। और तीसरी यानी कूटनीतिक चोट की बात करें तो भारत ने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाई कमांड ऑफिस में बुलाकर यह सबूत दिखा दिए हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। इसलिए अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस से लेकर सभी यूरोपियन देश इस वक्त भारत के समर्थन में हैं। उनकी तरफ से भारत पर हमला न करने का कोई दबाव नहीं आ रहा, जबकि पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र को खुद डरे हुए हैं, फिर चाहे वो तुर्की हो या चीन। शायद ही इस बार पाकिस्तान की कोई मदद कर सके। ऐसे में भारत पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ी सेना, 10 गुना ज्यादा डिफेंस बजट और 10 गुना बड़ी इकोनॉमी लेकर पाकिस्तान पर ऐसी एक्शन करने वाला है जो दुनिया याद रखेगी। लेकिन सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के अलावा भारत ने एक ऐसा सीक्रेट कदम उठाया है जो पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख देगा। जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की तरफ से बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? तो देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधन संपन्न प्रांत है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा कवर करता है। यहाँ इलाका नेचुरल गैस, खनिज, कोयला और तेल जैसे बहुमूल्य संसाधनों का भंडार है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के स्थानीय बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें उनके संसाधनों का उचित लाभ नहीं देती और दशकों से उनके साथ भेदभाव कर रही है। यानी बलूचिस्तान को सिर्फ लूटा जा रहा है। पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल बलूचिस्तान की ग्रोथ में नहीं किया जा रहा। वहां आज भी पक्की सड़कों की कमी है, हेल्थ केयर और एजुकेशन ना के बराबर है, और ऊपर से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के लोग बलूचिस्तान के नागरिकों का शोषण करते आए हैं। बलूच नागरिकों की कभी भी किडनैपिंग हो जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, हत्याएं की जाती हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जाती है। यानी वह मानव अधिकारों के साथ नागरिकों को भी चींटी की तरह रौंद दिया जाता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। बलोच अलगाववादियों ने लगातार संगठन की ये मांग है कि उन्हें पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र देश बलूचिस्तान की स्थापना की परमिशन दी जाए, लेकिन पाकिस्तान अपने ही लोगों पर मिलिट्री एक्शन लेकर उन्हें और तड़पा रहा है ताकि उनकी आवाज चुप कराई जा सके और बलूचिस्तान में चल रही सिविल वॉर को दुनिया से छिपाया जा सके। मगर साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया, जिसके बाद से भारत इंटरनेशनल स्टेज पर बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों की निंदा कर रहा है। और पहलगाम हमले के बाद भारत ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, रूस और कई बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज के सामने उठाना शुरू कर चुका है। और अगर बलूचिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गया तो फिर 1971 में जिस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, ठीक वैसे ही बलूचिस्तान को भी आजादी मिल जाएगी और पाकिस्तान से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अलग होते ही कंगाल हो जाएगा और कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगेगा। फिर भी कोई देश उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उनके पैसे लौटने के लिए पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। यानी एक तरह से भारत बांग्लादेश 2.0 की तैयारी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की सेफ्टी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों खतरे में आ जाएगी और तबाही का ऐसा मंजर दिखेगा कि पाकिस्तान सिर्फ यही सोचकर पछताएगा कि हमने टेररिज्म को सपोर्ट क्यों किया और क्यों आतंकवादी संगठनों को पनाह दी, क्योंकि अब ये नया भारत है जो सहेगा नहीं, बदला लेगा। तो क्या भारत को पाकिस्तान
में चल रहे गृह युद्ध में बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेना चाहिए, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके ऐसी चोट पहुंचानी चाहिए कि वो कभी भारत की तरफ सिर उठाकर देखने की हिम्मत ना करें। अपनी राय कमेंट्स में बताइए। इस खबर को लाइक शेयर करके हर भारतीयों तक पहुंचाइए और आने वाले वीडियोस में हम ये चर्चा करेंगे कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो हम देशवासियों को उसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान के दो टुकड़े तो होने ही होने हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, मगर पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है और अपने यहाँ आतंकवादियों का अड्डे बनाता रहता है और भारत आतंकवादियों से तो बहुत नफरत करता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपका क्या कहना है, क्या नहीं, कमेंट में जरूर लिखें और राय बताएं, ठीक है ना। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो चुका है और पाकिस्तान का दो टुकड़ा तो होना अनिवार्य है, दो टुकड़े होना जरूरी है। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एक नई वीडियो में आप सभी के साथ हमारी एक मुलाकात होगी। तब तक लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।